हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही थी। धीरे धीरे जो ब्रिटेन के लोग थे वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे थे। पूरे वर्ल्ड की लगभग जितनी भी इकोनॉमी थी उस टाइम ब्रिटेन पर डिपेंड करती थी और ब्रिटेन की इकोनॉमी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो था वो शिफ्ट हो रहा था ब्रिटेन में, और वहाँ पर क्या आ रही थी, वहाँ पे आ रही थी इंडस्ट्रीज़। हमने ये भी देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कॉर्न लॉस को बैन कर दे, अबॉलिश कर दे, जिसके बाद ब्रिटेन में इंपोर्ट स्टार्ट हो गया, बाहर से खाना आना स्टार्ट हो गया और वहाँ के जो फूड प्राइसेस थे वो कम हो गए। अब हमें पता है कि जहाँ फूड प्राइसेस कम होते हैं वहाँ उनका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मानो आप शॉपिंग करने के लिए गए हो और आपको ऑफर दिखता है कि एक पे एक फ्री या 50% ऑफ या 10% ऑफ, तो पैसा कम है इसलिए आप उस चीज़ को ज़्यादा खरीदोगे। ऐसा ही हो रहा था ब्रिटेन में। अब क्योंकि पैसा काफ़ी कम हो गया था, फूड प्राइसेस डाउन हो गए थे, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन करने लगे, काफ़ी ज़्यादा खाना खाने लगे क्योंकि फूड जो था वो ईजिली अवेलेबल था। इसके अलावा जो एक और रीज़न था वो ये था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से जो लोगों की इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और इनकम ज़्यादा थी इसलिए वो परचेजिंग पावर भी उनकी बढ़ गई थी और वो चीज़ें ईजिली खरीद रहे थे। अब जहाँ चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएंगी यानी वहाँ पर उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, और अब ब्रिटेन में खाने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोग ये देख रहे थे कि ब्रिटेन में फूड का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते थे। इसलिए लोगों ने ब्रिटेन के बाहर ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर सके। हमें पता है कि लोगों ने अमेरिका को फाइंड आउट कर लिया था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह थी, और इसलिए कई सारे लोगों ने अमेरिका में जाके ज़मीनें खरीदी, वहाँ पर उनको साफ़ किया और वहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। और खाली अमेरिका ही नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगह पे भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। लोगों ने बड़े बड़े लैंड्स लिए, उसको साफ़ किया और वहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी ब्रिटेन में फूड एक्सपोर्ट करने की। अब जब फूड डेवलप होगा तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी होगा, और ये काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए रेलवेज डेवलप होने लगे, और रेलवेज जो थे वो एग्रीकल्चर लैंड से लेके पोर्ट तक डेवलप किए गए, जहाँ पर पोर्ट पे शिप होते थे और शिप पे सामान लाद के दूसरे कंट्रीज में लेके जाया जाता था। अब क्योंकि शिप चाहिए थे तो नए पोर्ट्स बनाए गए, और पुराने जो पोर्ट्स थे उन्हें और बड़ा बनाया गया, जिससे क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। अब क्योंकि जो लोग थे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे अलग अलग देशों में जाके, तो वहाँ पर उन्होंने रहना भी स्टार्ट कर दिया, और जहाँ रहना स्टार्ट किया वहाँ पर उन्होंने अपने घर और सेटलमेंट्स भी बनाए और कई सारे दूसरे डेवलपमेंट भी किए। अब उन डेवलपमेंट को करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए था, और इससे लेबर को भी कई ज़्यादा पैसा मिला, उनको भी कैपिटल मिल रहा था। और आप देख सकते हो कि कैसे रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, जिसकी वजह से हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय 50 मिलियन लोग यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ माइग्रेट हुए थे काम के लिए। सोचो कितना बड़ा मूवमेंट था, कितने ज़्यादा लोग मूव किए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज आया। जो एग्रीकल्चर वाला देश थे वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए थे, और दूसरे देशों में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब ये तो बात हुई ब्रिटेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जहां पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी चेंज हो रही थी वहां इंडिया में क्या हो रहा था। थैंक यू।